दोस्तों आज तक मैंने बहुत सी वीडियो में ये बातें बताई हैं कि जहां कुछ जुड़वा बचपन में बिछड़ जाते हैं और कोइंसिडेंटली वो बाद में जाकर मिल जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो मेरी सबसे फेवरेट वीडियो होने जा रही है क्योंकि ये वीडियो सस्पेंस से भरी हुई है। इस वीडियो में आपको आश्चर्य भी होगा, हैरानगी भी होगी, दुख भी होगा और खुशी भी होगी। आप इस वीडियो को यहां से ही जज नहीं कर सकते हो, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप कहोगे वाह क्या वीडियो थी। मैं जैसे जैसे आगे बोलता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे आपके दिमाग के सिग्नल बिगड़ते जाएंगे। आज मैं आपको ऐसे हमशक्ल भाइयों की बातें बताने जा रहा हूं और जो उनके साथ हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर आपको सब काम छोड़ के ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो का आपके दिमाग पर हमेशा के लिए असर बना रह सकता है। आज मैं जिन हमशक्ल भाइयों की बात करने जा रहा हूं वो एक प्रोजेक्ट था जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बकचोदी वाला टेक। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। सन 1978 न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में एक 19 साल के लड़के जिसका नाम था एडी गैलन, उसने एडमिशन लिया। उसके एक साल बाद एडी ने वो कॉलेज छोड़ दिया। उसके भी एक साल बाद यानी कि 1980 में एक रॉबर्ट शैफरन उर्फ बॉबी शैफरन नाम के लड़के ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया। और जैसे ही उसने कॉलेज में एंट्री मारी तो सब लोग उसे एडी के नाम से पुकारने लगे। हाय एडी, हेलो एडी, कैसे हो एडी? तुम्हें तो एक साल बाद हमने देखा, तुम कहां थे इतने वक्त तक? इसको देखकर बॉबी हैरान हो गया। उसने सोचा मेरा नाम तो बॉबी है पर फिर भी लोग मुझे एडी एडी क्यों पुकार रहे हैं? उसने कहा मैं एडी नहीं हूं, पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया तो मजबूरन उसे अपना आईडी प्रूफ निकालकर दिखाना पड़ा जहां पर साफ साफ उसका सही नाम लिखा हुआ था। और उसी दिन एडी का एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम था माइकल, वो बॉबी से मिला। उसने कहा हेलो एडी, कैसे हो? जवाब में बॉबी ने कहा कि मैं एडी नहीं हूं, मुझे एडी के नाम से मत बुलाओ। मैं पक चुका हूं सुबह से एडी एडी का नाम सुनते हुए, पर अब मेरे को एडी कोई नहीं बुलाएगा। उसके बाद माइकल ने बॉबी से पहला प्रश्न यही पूछा, क्या तुम अडॉप्टेड हो, यानी कि तुम्हें गोद लिया गया है? और क्या तुम 12 जुलाई 1961 में पैदा हुए हो? और बॉबी ने हैरान होते हुए कहा हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? और जवाब में माइकल ने बॉबी से कहा कि तुम्हारा एक जुड़वा भाई भी है जिसका नाम है एडी गैलन। जिसके बाद माइकल बॉबी को अपनी कार में बिठाकर एडी के घर ले गया और माइकल ने एडी और बॉबी को आमने सामने खड़ा कर दिया। और उन दोनों का रिएक्शन कुछ इस तरह का था, यार तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल मेरे से मिलती हैं, यहां तक कि तुम्हारा फेस भी मेरे से मिलता है। और वो दोनों हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? पर अब मैं आपको बता दूं कि वो दोनों जुड़वा भाई रातों रात न्यूयॉर्क की अखबारों के हेडलाइन बन गए। और उसके बाद आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। एक अनजान आदमी जो घर पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, उसने देखा दो हमशक्ल जिनका वो भी हमशक्ल था जो उस अखबार को देख रहा था और उनकी फोटो अखबार पर छपी हुई है। उसने ये सोचा कि मेरी फोटो अखबार में कैसे छपी हुई है, और उसका नाम था डेविड कैलमन। तो डेविड ने हाथों हाथ एडी के घर पर कॉल किया, पर एडी की मां ने उसका कॉल उठाया और डेविड ने कहा कि शायद मैं बॉबी और एडी की तरह दिखता हूं। एडी की मां इस बात को सुन के हैरान होगी। उसने कहा अब एक था, फिर दो, अब यह तीसरा भी आ गया। डेविड के पिता अगले दिन डेविड को एडी के घर लेके गए और तीनों एक दूसरे को देखकर हक्के बक्के रह गए। डेविड का डेट ऑफ बर्थ भी वही था जो बॉबी और एडी का था। तो उन्हें पता चला कि हम दो नहीं बल्कि तीन हमशक्ल भाई हैं। यह कहानी होती है यहां पर खत्म और इस कहानी में आता है एक और नया ट्विस्ट जिसे देखकर आपको आएगा मजा। और मजे से मुझे याद आया कि आजकल लोगों को गेम खेलने में बड़ा मजा आता है, पर क्या आपको पता है कि अब से आप गेम खेलने के साथ साथ पैसे अर्न करने का भी लुत्फ उठा सकते हो? अच्छा, रुक तेरे को अभी दिखाता हूं। ये है एमपीएल, इसमें बहुत सारे गेम हैं, कोई भी गेम खेल और पैसे जीत जा। जैसे कि ये है रनर वाली गेम, जीत गया। अब मेरे लिए जाके 2500 के शूज लेके आ और मैं जीता हुआ पैसा यूपीआई और पेटीएम के द्वारा ट्रांसफर कर सकता हूं। दोस्तों सोचो, वो तीनों सगे भाई थे तो वो अलग अलग परिवारों में क्यों थे? और उन तीनों के माँ बाप को ये क्यों नहीं पता था कि उनके बच्चों के दो एक्स्ट्रा हमशक्ल्स भी हैं? और सबसे बड़ी बात, उनकी असली मां कौन थी? जिसको जानने के लिए हम चलेंगे वापस 12 जुलाई 1961 में, जब इन तीनों का जन्म हुआ था। और उन तीनों की असली मां जिसके बारे में किसी को नहीं पता है सिवाय लुइस वाइज अडॉप्शन एजेंसी के। और इसी एजेंसी ने उन तीनों परिवारों से ये सारी बातें छुपा के रखी थी, जो कि जूइश बोर्ड के अंडर काम करती थी। वो एक अमेरिका की बहुत बड़ी एनजीओ है। उस एजेंसी ने इन बातों को क्यों छुपाया, जिसको जानने के लिए एडी, बॉबी और डेविड के माता पिता उस एजेंसी में पहुंचे। उन्होंने वहां पर जाकर कहा कि आपने हमसे
तीनों भाइयों के होने की बात क्यों छुपाई? उन्होंने सिर्फ यही बताया कि हम 3 बच्चे एक ही परिवार में नहीं देना चाहते हैं, बस। पर बॉबी के पिताजी को दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने सोचा कि बचपन से लेकर आज तक ये एजेंसी वाले हर साल हमारे घरों पर आते हैं, वीडियो शूट करके क्यों लेके जाते हैं? हर साल आते हैं। और उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी, अगर बच्चा देने से पहले उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी यही चीज लिखी हुई थी कि अगर आप हमारा साथ नहीं देते हो तो आपके बच्चे छीन लिए जाएंगे। ऐसा क्यों? पर उनको दाल में कुछ काला लगा। तो अब मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जब उन तीनों के माँ बाप एजेंसी से वापस घर जा रहे थे तो बॉबी के पिता का छाता एजेंसी में छूट गया था। तो उसे वापस लाने के लिए बॉबी के पिता ने जैसे ही एजेंसी के ऑफिस का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सभी लोग वहां शैंपियन की बोतल्स वगैरह खोल रहे थे और पार्टी कर रहे थे और सेलिब्रेशन कर रहे थे, जैसे कि उनको जीत हासिल हो गई हो और मानो जैसे कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया हो। बॉबी के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आया और वापस वो अपना छाता लेकर निकल गए। ये वाली बातें हैं, ये 1980 की बातें हैं और ये बात होती है यहां पर खत्म। सन 1995 में एडी पर्सनल रीजन के चलते डिप्रेशन में चला गया था और उसने सुसाइड कर लिया था, यानी आत्महत्या कर ली थी। और उसकी मौत के 2 महीने बाद कहानी में आता है एक और नया ट्विस्ट, क्योंकि स्टोरी में एक और नया बंदा एंट्री मारता है जिसका नाम था लॉरेंस राइट, जो कि न्यूयॉर्क में एक न्यूज रिपोर्टिंग का काम करता था, जिसने 1960 से 1970 के बीच हो रही एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज किया था, यानी कि उसका खुलासा किया था। और उस प्रोजेक्ट का नाम था नेचर वर्सेस नर्चर, जिसको एक साइकोलॉजिस्ट और जीविश बोर्ड के डायरेक्टर पीटर चला रहे थे। उसका पूरा नाम था पीटर नोइबावा। वही बंदा इन सभी चीजों को अंजाम दे रहा था। उस स्टडी में कई जुड़वा भाई बहनों को जुड़वा फुड़वा और हम शक्लों को अलग अलग फैमिलीज में बांट दिया जाता था। मतलब बच्चे गोद दे दिए जाते थे बिना जन्म देने वाले माता पिता और गोद लेने वाले माता पिता को यह बताए कि उनके बच्चों के और भी भाई बहन हैं। जैसे कि 1980 में बॉबी, डेविड और एडी के माता पिता गुस्से में जिस तरह से उस एजेंसी में गए थे, उसको देखकर पीटर डर गया था, जिसको देखते हुए उसने इस सारे एक्सपेरिमेंट रिसर्च को पब्लिश करने से मना कर दिया। क्योंकि जूइश बोर्ड द्वारा दिए गए बच्चों को जब ये पता चला, जब वो बड़े हो गए कि हम पर भी शायद कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया था। और इसी को देखते हुए पीटर ने नेचर वर्सेस नर्चर इस सारे एक्सपेरिमेंट को और इसकी सारी रिसर्च को येल यूनिवर्सिटी में 2065 तक सील करवा दिया। मतलब 25 अक्टूबर 2065 तक उसे कोई भी नहीं देख पाएगा। पर 2008 में पीटर की हो गई मौत। हरामी मर गया, अच्छा ही हुआ वैसे। और जिसके बाद 2018 में बॉबी, डेविड और एडी पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी जिसका नाम था 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर। जिसके बाद यह बात इतनी ज्यादा वायरल हो गई तो जबरदस्ती येल यूनिवर्सिटी में पढ़े सील किए गए वो पेपर, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था नेचर वर्सेस नर्चर, के करीब 11,000 पेजेस को जबरन बाहर निकलवाया गया, जो कि सिर्फ इन 3 भाइयों के रिलेटेड थे, जिसके अंदर उनकी वीडियोस वगैरह भी पाई गई और एक्सपेरिमेंट का डेटा। और उन कागजों को भी पूरी तरह छेड़ा गया था, उन्हें जानबूझकर एडिट किया गया था, जिसका कोई भी मतलब नहीं था। वो स्टडी आखिर क्यों की गई? क्या अमेरिका की सरकार भी उनसे मिली हुई थी? और ये किस प्रकार का प्रोजेक्ट था? और मैं आपको बताता चलूं एमपीएल में एक गेम, अरे इधर ला, इसमें 40 से भी ज्यादा गेम है। ये है फ्रूट काटने वाली गेम। ये ले 2500, सिंपल एज दैट। अब जाके खुद के लिए भी जूते ले आना, चल निकल। दोस्तों आप भी इसका लुत्फ उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कीजिए। मैं आपको बताता चलूं 1980 में इन तीनों भाइयों के मिलने के बाद कई बार इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की गई, जिसे जीविश बोर्ड द्वारा रिलीज नहीं किया जाने दिया गया। और कुछ लोगों का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट में और उस डॉक्यूमेंट्रीज को जनता के सामने ना लाने में अमेरिका की सरकार का भी हाथ था। और पीटर की मौत के बाद इन तीनों पर मूवी बना पाना संभव हो पाया। अच्छा हुआ मर गया हरामी। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हमें नहीं पता कि आज भी इंसानों पर ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। आज के टाइम पर भी इंसानों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके बारे में हमें कानों कान खबर नहीं है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर एजेंसी और सरकारें मिली हुई होती हैं। क्या एक्सपेरिमेंट के नाम पर इंसानों की भावनाओं के साथ खेलना सही है? सगे भाई बहनों को अलग कर देना, फलाना ढिमकाना, ये मतलब सही नहीं है। पर वहीं अगर इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जाता तो ये कैसे मिलते और पब्लिक फिगर कैसे बनते? और इन तीनों के मिलने के बाद ही इस एक्सपेरिमेंट को उजागर किया गया। चलो हम इस पॉइंट से थोड़ा सा अलग चलते हैं। दोस्तों येल यूनिवर्सिटी में सील किए गए उन कागजात, उन डॉक्यूमेंट्स, उन एक्सपेरिमेंट स्टडी में ऐसा क्या है जिनको जानने के लिए
पूरी दुनिया तड़प रही है। उस एक्सपेरिमेंट के सामने आने की डेट तो 25 अक्टूबर 2065 है। मतलब तब तक आपको जीना पड़ेगा अगर आपको नेचर वर्सेस नर्चर एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है तो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आज का लाइक एम मांगना चाहता हूं। पिछली बार आपने यार कमाल कर दिया, आप लोग कमाल के हो यार। तो इस बार का लाइक एम है 1,30,000 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। तो चलिए आज का सवाल पूछता हूं मैं आपसे। आज के सवाल का जवाब भी जीनियस बंदे दे पाएंगे, तो आ जाओ आ जाओ। तो ये रहा आज का सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जो हाथी से भी बड़ी हो सकती है पर वजन में कुछ भी नहीं? बताओ। तो मैं वेट करता हूं नीचे कमेंट में आपके सवाल का जवाब का। वैसे अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो इंस्टाग्राम की फोटो या वीडियो होगी उसके ऊपर है, आप वहां पर जाकर आराम से देख सकते हो। ये रहा यूजर नेम। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम तो मैं मांग ही चुका हूं, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके।